इससे बात कर रही थी। आमना के पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी वो बुला रही है। आप लोगों ने तो कभी सेलिब्रेट की नहीं। हाँ, मुझे तो याद भी नहीं कि हमने कभी अपनी शादी की सालगिरह मनाई भी है। पहले कभी नहीं मनाई, लेकिन इस बार जरूर मनाएंगे। नरमीन, तुम शायद भूल रही हो, उसी दिन राहा भी तो पैदा हुई थी। अबू, आपको मेरी बर्थडे याद है? हाँ बेटा, क्यों नहीं याद है। 10th of August। याद तो हमेशा थी, बस पहले कभी विश नहीं कर पाया। लेकिन इस बार ना, राहा की बर्थडे के बाद तुम्हारी भी मनाएंगे। राहा ने बहुत दुख सहे हैं जिंदगी में, उसे थोड़ी खुशी भी मिलनी चाहिए। हम उसे सरप्राइज करते हैं। इंशाल्लाह थोड़ी खुशी नहीं, उसे बहुत सारी खुशियां मिलेगी। नरमीन, क्या तुम मेरी सालों की गलतियां माफ कर सकती हो? कबीर, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी मलकियत समझा था। मुझे पता ही नहीं था कि मोहब्बत में मलकियत भी दो तरफा होती है। तुम भी मुझे माफ कर दो। मोहब्बत सिर्फ अंधी नहीं होती, बहरी भी होती है। सिर्फ उस वक्त सुनती है जब सुनना चाहती है। भाई, कमाल है, ये अचानक फलसफा कहां से ले आई? मोहब्बत के बगैर गुजारे इन सालों से। मैंने तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ, कहो। मैं डर गई थी जब खाला कह रही थी। क्या तुम घर पर थी? ये कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया? मैं राह से कहती हूँ। पता है इसको सब। ये देखें, इसके नए नंबर पे कॉल तो मैसेज पे कब। इंटरनेशनल बैंक डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, जल्दी से सेंड करो मुझे। हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते, ज्यादा देर नहीं रुक सकते। ये काफी है उठाऊं तुम्हारे घर वालों को? नहीं, तूने कुछ मत किया। जो कहोगे मैं करने को तैयार, सब बताने में तैयार। बेटा, बताने का टाइम गया, सब कुछ वापस करना पड़ेगा जो लिया है। इसे खाने पीने को कुछ दो और ज्यादा आराम नहीं करने देना। तो आप चाहती हैं कि कानून खुद आपके ऑफिस में आकर आपसे सवाल करे? मैं चाहती हूँ जहाँ सच हो, कानून भी वही हो। कानून की आंखों पे तो काली पट्टी होती है। वो ये नहीं देखता कि आप कौन हैं, कहाँ बैठी हैं, सिर्फ सबूत चाहता है वो। सबूत तो मैंने भी मांगा था। आपको सबूत चाहिए तो आप कानूनी कार्रवाई करवाएं, कोई नहीं रोकेगा। फिलहाल मैं अपनी कार्रवाई करने हूँ। बुलाएं अपने उस वकील को जो आपको पट्टियां पढ़ा रहे। मेरे वकील से आपका क्या लेना देना? आपको जो सवाल करना है आप मुझसे कर सकते हैं।
पिछले 6 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फंड है उसके कॉलम में इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई? ज़मीन लेने के लिए एडवांस पेमेंट ज़रूरी थी, वरना वो ज़मीन हाथ से निकल जाती। अगर आपको रियल एस्टेट के बारे में थोड़ा भी पता हो तो रियल एस्टेट पूरा मौके का गेम है। और ये जो लोकेशन में न्यू शिफ्ट आया है इसकी ज़ाब्ता नोटिफिकेशन? क्लॉज 7 अप्रूवल आपके ऑफिस से ही आया था। अगली बार जब मैं बुलाऊं ना तो मेरे ऑफिस आना होगा। तैयारी अच्छी की है, मानना पड़ेगा, लेकिन कल मैं और सवाल लेके आऊंगा। बी रेडी। कल की कल देखेंगे, और जहाँ तक आपके सवालों की बात है सारे जवाब मौजूद है मेरे पास। और अगर मेरे सवाल इन कागजों से बाहर हुए तो आपकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दूंगी, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से मुझे नजर झुकानी पड़े। जी जमील साहब। सर मुझे समझ नहीं आ रहा मिस राहा जारियोन को क्यों बचाना चाह रही हैं। उन्होंने जो फाइल्स बनवाई हैं और मुझे लगता है उनके साथ कोई है जो उन्हें गाइड कर रहा है। लगता है बहुत तगड़ा वकील किया है जिसकी वजह से उन्हें इतना बूस्ट मिला है। बैरिस्टर रफीक ही हैं जो इस ऑफिस और सैफ साहब के सारे मामला देख रहे हैं, उनके अलावा कौन हो सकता है? नहीं सर, बैरिस्टर साहब तो अभी आए ही नहीं हैं। तुम्हें कैसे पता? सर वो मैं डीसी साहब के पास गया था, उनकी बात हो रही थी तो मुझे वहाँ से पता चला है। हाँ, लेकिन बैरिस्टर साहब का यहाँ होना ज़रूरी तो नहीं, वो सब कॉल पे भी हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं है तो कौन हो सकता है? बतूल, तुम कब तक ऐसे बैठी रहोगी? अब जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो बहुत दिन हो गए हैं, वकील से बात करो, अरमान से बात करो। किस बारे में मामा? इस रिश्ते से बाहर निकलो। खाला से मेरी बात हुई है, वो कह रही थी कि बस थोड़ी सी रेनोवेशन रह गई है, उसके बाद हम वहां शिफ्ट हो जाएंगे। देखो बेटा, ज़ैनब को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम खुद अरमान से बात करो। सब बात करती हूँ अरमान से, आजकल वो थोड़ा बिजी है। तो क्या हुआ, तुम ऑफिस चली जाया करो, घर से बाहर तो निकलो ना। तुमने तो खुद को घर में ही बंद कर लिया, और अगर इस घर में इतना ही दिल लग गया है तो फिर ज़ैनब के साथ वक्त गुजारो, घरदारी सीखो। ठीक कह रही है मामा, मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं करनी, अरमान को मनाना है। ये जो ज़रियून का चैप्टर है इसको बंद करो और अरमान की तरफ कदम बढ़ाओ। ओके?